डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज के लेक्चर में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, और उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चन करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन थ्योरम एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इससे पहले आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो देख ही रखा है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना पड़ेगा, उसी के बाद इनवर्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो क्या है मेरे पास, सपोज दैट या इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी एफ टी इज एफ एस। मान लीजिए किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस, देन अगर मैं दोनों तरफ का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा एफ टी। आप जानते हैं इनवर्स अगर लेंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ फंक्शन, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ एफ एस। क्लियर है? दोनों तरफ का मैंने एल इनवर्स लिखा तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर बना, राइट हैंड साइड में आ गया एल इनवर्स, और यू कैन राइट इट एल इनवर्स ऑफ एफ एस इज एफ टी। एल इनवर्स ऑफ एफ एस इज एफ टी। तो ये जो एफ टी है हियर, एफ टी इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे हम, एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। कुछ एग्जांपल मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले में यहां पे लिखने जा रहा हूं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ फार्मूले पढ़े थे, उन्हीं को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। सम इंपॉर्टेंट फार्मूले 1 by 1 मैं फार्मूले लिखूंगा। टोटल मिलाकर 7 फार्मूले आपने पढ़े थे, मैं वापस उन्हीं पर आता हूं। फर्स्ट फार्मूला इज, ये आपने पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या था ये, इट वाज 1 by s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इज 1 by s। दोनों तरफ का इनवर्स लिखो। तो इनवर्स जब आप लिखेंगे तो लेफ्ट में तो बचा 1, राइट में क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1 by s। तो अब मुझे याद ये रखना है इस लेक्चर में कि एल इनवर्स अगर कोई आपसे पूछता है 1 by s का, तो आपको बताना है उसको 1। ये बना हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी एल इनवर्स ऑफ 1 by s इज 1। याद कर लीजिए इसको। क्लियर है? सेकंड फार्मूला क्या बनेगा, सेकंड रिजल्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। ये आपने याद किया हुआ है 1 upon s माइनस ए। क्या याद क्या हुआ है, 1 upon s माइनस ए। दोनों तरफ का एल इनवर्स लिखिए। एल इनवर्स का मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बोथ साइड का मैंने लिखा, तो लेफ्ट में बचा e टू द पावर at और राइट में हो गया एल इनवर्स ऑफ 1 upon s माइनस ए। दैट मीन्स एल इनवर्स ऑफ 1 upon s माइनस ए, इसको मैं लिखा करूंगा e टू द पावर at। अगर आपको 1 upon s माइनस ए का इनवर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे उसको, e टू द पावर at। यानी जैसा आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इज 1 upon s माइनस ए। ये बिल्कुल इस तरह जैसे किसी फंक्शन का आपने डिफरेंशियल किया तो रिजल्ट आ गया कुछ। अब उसका अगर हम इनवर्स लेंगे यानी इंटीग्रल करेंगे, डिफरेंशियल का इनवर्स क्या, इंटीग्रल, तो जैसे ही आप उसका इंटीग्रल करेंगे तो वापस फंक्शन आ जाएगा। तो इसी तरह e की पावर at का इनवर्स आपने लिखा 1 upon s माइनस ए, तो जैसे ही 1 upon s माइनस ए का आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो वापस फंक्शन आ जाएगा e टू द पावर at। तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा था आपने, थर्ड फार्मूला वाज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n। बिल्कुल वही सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। कितना होगा ये, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सीक्वेंस ली थी वही लेके चल रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1। लिख सकते हैं इस तरह, गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1। दोनों तरफ का इनवर्स लिखो। तो इनवर्स जब मैंने लिखा तो ये बना 1 over s टू द पावर n+1, और रिजल्ट कितना आ जाएगा ये, बल्कि गामा भी लिखो, गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1, ये आ जाएगा t टू द पावर n। अब यहां से गामा n+1 को आप बाहर लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल इनवर्स ऑफ 1 over s टू द पावर n+1। राइट हैंड साइड में कितना आ गया, ये t की पावर n, गामा n+1 से डिवाइड कर दो तो एल इनवर्स ऑफ 1 over s टू द पावर n+1, यह आ जाएगा मेरे पास t टू द पावर n अपॉन गामा n+1। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
अब देखिए गामा एन प्लस वन को मैंने बाहर क्यों लिखा, क्योंकि गामा एन प्लस वन इज कॉन्स्टेंट टर्म। तो गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो टी की पावर एन आएगा। तो गामा एन प्लस वन को आप बाहर लिखकर उसको राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे जरूरत पड़ेगी जैसे वन अपॉन एस की पावर 5, वन अपॉन एस टू दी पावर 6, वन अपॉन एस टू दी पावर 5/2, 7/2, इन सबका इनवर्स आप लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं मैं, ये नोट करके भी लिख सकते हो आप। चलो लेफ्ट में लिखता हूं। जैसा कि आप जानते हैं गामा एन प्लस वन को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल एन, लेकिन हमेशा नहीं लिख सकते, इसके लिए कंडीशन है। तो स्टार बना के लिख देता हूं। ये रिमार्क है, इफ एन इज, अगर एन आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब आप क्या लिख सकते हैं, इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर इन दैट केस गामा एन प्लस वन ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, फैक्टोरियल एन। किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल एन। तो देयरफॉर इसी रिजल्ट को एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस टू दी पावर एन प्लस वन, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। जैसा आपको ठीक लगे वो आप यहां पर याद कर लीजिए, या टी की पावर एन अपॉन गामा एन प्लस वन या फैक्टोरियल एन। तो ये फार्मूले को हमेशा लग सकता है, चाहे एन आपका इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, लेकिन ये तभी लग पाएगा जब एन आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। ये थर्ड फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट एन इज पॉजिटिव इंटीजर। फोर्थ फार्मूला क्या था, फोर्थ फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी कितना था, ये था मेरे पास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना था ये, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों तरफ का इनवर्स। तो साइन एटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं एल इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू साइन एटी। ए इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिखो, ऑपरेटर से बाहर लिखा जा सकता है। तो ये बना ए इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या बना, साइन एटी। ए से डिवाइड कर दो तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए, और ये आ गया साइन एटी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर फ्यूचर में मेरे से पूछा जाता है एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन ए साइन एटी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट पर आता हूं। तो नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 5। ठीक है, ये फिर वापस लिखता हूं। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एटी इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों तरफ का इनवर्स लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसाइन एटी इज एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर अब ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, एल इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज कितना आ जाएगा, ये कोसाइन ऑफ एटी। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में आपका कांस्टेंट टर्म है तो साइन का फार्मूला बनेगा, और अगर ऐसे तो किसका फार्मूला बनेगा, कोसाइन का। इसी तरह आपने बाकी दो फार्मूले भी याद किए थे, उनको मैं डायरेक्ट यहां पे लिखने जा रहा हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस, कोस की जगह पहले साइन ही लेके चलता हूं, साइन हाइपरबोलिक एटी। क्या था ये रिजल्ट, बिल्कुल साइन जैसा था, अपॉन में था ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन में ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, हाइपरबोलिक में था एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों तरफ का इनवर्स लिखोगे तो बिल्कुल इसी की तरह इनवर्स लिखोगे, और ए ऑपरेटर से पहले आ जाएगा और राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ पा रहे ना, पहले यहां पर ए लिखा होगा, उसके बाद मैंने ऑपरेटर से बाहर लिखा होगा, उसके बाद राइट में शिफ्ट कर दिया होगा। तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एटी, लेकिन साथ में आ गया होगा 1 अपॉन ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट बना मेरे पास एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लास्ट रिजल्ट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं। अभी इसके बाद कहानी बहुत आएगी मेरे पास। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी, ये कितना है, ये मेरे पास s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों तरफ का इनवर्स लिख दो तो कोस हाइपरबोलिक एटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कोसाइन हाइपरबोलिक एटी। बस दोनों तरफ का आप जैसे इनवर्स लिखोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा,
एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज कोस हाइपरबोलिक एटी। तो बच्चों ये कुल मिलाकर 7 इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जिनका मैं यूज करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिसकी नीड मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाली है, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इन क्वेश्चन को याद करने के लिए कुछ मैं सिंपलेस्ट प्रॉब्लम यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। कुल मिलाकर यहां पर 3 क्वेश्चन है, मैं इनका 1 बाय 1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 1। जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसका नाम रख देता हूं मैं एफ एस, क्योंकि ये एस का फंक्शन है। तो मैंने कह दिया लेट एफ एस इज, देखो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको फार्मूले याद हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगे आपके। तो कितना होगा ये एस स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इस पूरे फंक्शन का एक साथ इनवर्स आप नहीं लिख सकते, आपके पास कुल मिलाकर 7 फार्मूले मैंने लिखे, उन्हीं के यूज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके मैं इसको फंक्शन को क्या कर देता हूं, 2 पार्ट में लिख देता हूं। जैसे 4s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 और ये आ गया 15 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है, दोनों तरफ का इनवर्स लिख दो। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। आपने जैसे ही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा दोनों तरफ का, दोनों साइड का, तो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट में मिला एल इनवर्स ऑफ एफ एस। आप जानते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहां भी आपकी सेटिस्फाई होगी, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, कांस्टेंट टर्म को ऑपरेटर से बाहर लिख सकते हैं, और अगर आपके पास जो फंक्शंस हैं वो प्लस माइनस से अलग अलग हैं तो हर टर्म पर अलग आप इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना होगा ये 4 ऑफ एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, और यहां पर आ गया ये 15 को बाहर लिख सकते हो, एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 4। वैसे तो आप समझ ही गए ये फार्मूला क्या बनेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूं। ये बना एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिख दो 2 स्क्वायर। ये बना मेरे पास 15 एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। भाई 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब फार्मूले देखिए आपके पास क्या है, आपके पास फार्मूला एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपके पास फार्मूला 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक एटी, यही फार्मूला है। क्लियर है, एक और फार्मूला है एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये मेरे पास कोस हाइपरबोलिक एटी। अभी आपको बता के आ रहा हूं फार्मूले, तो ये फार्मूले यहां पर लग गए। तो ये किसका फार्मूला बना, ये जो फार्मूला है ये बना कोस हाइपरबोलिक। अब यहां पर ए की जगह 2 है तो कोस हाइपरबोलिक ट्वाइस टी, तो लिख दीजिए। ये बना मेरे पास 4 ऑफ कोस हाइपरबोलिक ट्वाइस टी, और ये 15 तो एज इट इज रहेगा। यहां पर भी ए की जगह 2 है तो ये वाला रिजल्ट लगेगा कांस्टेंट अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बना ये 1/2, और ये बना साइन हाइपरबोलिक ट्वाइस टी। अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहें तो ये बना 4 ऑफ कोस हाइपरबोलिक ट्वाइस टी, और ये बना 15/2 साइन हाइपरबोलिक ट्वाइस टी, यही रिजल्ट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह मैं करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सॉल्यूशन नंबर 2 मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। इसके भी मैं 2 पार्ट कर दूंगा। तो इसका नाम क्या रखा मैंने इसका नाम रखा, सेकंड प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहा हूं, एफ एस इज ट्वाइस एस प्लस 7 अपॉन 16 एस स्क्वायर माइनस 25। अब देखिए जितने भी फार्मूले मेरे पास हैं उस सभी में एस जो अपोन में है एस स्क्वायर, ऐसे 4 फार्मूले हैं, साइन एटी, कोस एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी और कोस हाइपरबोलिक एटी। सभी का कोफिशिएंट वहां पर 1 है, तो 16 को पहले कॉमन ले लो आप। तो ये बना ट्वाइस एस प्लस 7, जैसे आपने 16 को कॉमन लिया तो ये बना एस स्क्वायर माइनस 25/16। अब इसके 2 अलग अलग पार्ट कर दीजिए, 1/16 को तो बाहर लिखो। पहला पार्ट बनेगा इसका 2s एस स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 16 प्लस 7 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 16, यही बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो क्या बना मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन 16, ये एफ एस चल रहा है बच्चों, 1 अपॉन 16। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूं, ये आ गया ट्वाइस ऑफ, बल्कि चाहो तो 1/16 का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये बना मेरे पास 1/8 इंटू एस अपॉन, ध्यान देंगे एस स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर ये बना 7 अपॉन 16, और ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5/4 का, ये पूरी टर्म का क्या कर दोगे आप स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया।
अब क्या करोगे आप, इसको भी चाहो तो ब्रैकेट में बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ का एल इनवर्स लिखो, तो एल इनवर्स ऑफ एफ एस कितना होगा ये 1/8 एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया 7/16। ध्यान देंगे ये वाली टर्म लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर 7/16 एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया, दिस इंप्लाइज एल इनवर्स ऑफ एफ एस, ये आ गया मेरे पास 1/8 एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यानी कोस हाइपरबोलिक। ये अभी जो रिजल्ट मैंने लिखा था बिल्कुल ये वाला रिजल्ट बना, लेकिन यहां पर एक ही जगह क्या 5/4। तो फार्मूले पहले आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं इस टाइप के, इनका तो मुझे यूज करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मैं सिर्फ किस लिए कर रहा हूं, जिससे आपको फार्मूले याद हो जाए। तो क्या बनाइए, कोस हाइपरबोलिक क्या बनाइए 5/4 इंटू टी। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये नेक्स्ट रिजल्ट बना मेरे पास 7/16, ये भी उसका बना साइन हाइपरबोलिक का, भाई 5/4 है तो क्या बनेगा 1 अपॉन 5/4, और ये आ गया मेरे पास साइन हाइपरबोलिक 5/4 इंटू टी। चाहो तो इसको और थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकता हूं, चलो यहां लिख देता हूं ऊपर। तो ये एल इनवर्स ऑफ एफ एस, पहला रिजल्ट क्या बना, पहले रिजल्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1/8 क्या रहेगा ये कोस हाइपरबोलिक, और ये बना मेरे पास 5/4 टी, प्लस ये क्या बना, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये बनेगा 4/5, और 4 से 16 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आ गया 7/20, आई थिंक ये बना 7/20, और ये बना साइन हाइपरबोलिक कितना बना ये 5/4 अपॉन टी, ये बना मेरे पास। ये बच्चों एल इनवर्स रहा किसका, एफ एस का, और जहां एफ एस क्या है, एफ एस का मतलब ये वाली टर्म, ठीक है। चलिए मैं आता हूं थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इसको भी मैं लिख लेता हूं। जो तीसरी प्रॉब्लम है इसका भी मैं यहां पर इसी तरह इनवर्स लिखने जा रहा हूं। तो इसमें कुछ ज्यादा ही आप देखेंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या किया कि जो एक क्वेश्चन में लिखता जा रहा हूं उनको मैं अलग अलग छोटे छोटे पार्ट उसके करता जा रहा हूं, जिनका मुझे डायरेक्ट फार्मूला याद है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम क्या बनी, इसमें भी चलो इसका नाम मैं रख देता हूं एफ एस, क्या बना ये 3s² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2s⁵। ठीक है, अब ये डायरेक्ट तो मैं इसको सोल्व कर नहीं पाऊंगा फिलहाल, तो मैंने क्या किया भाई, डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो मैंने पहले होल स्क्वायर ब्रेक किया। तो क्या बना ये s⁴ + 1 a² + b² - 2ab, तो 2s² अपॉन 2s⁵। सभी को अलग अलग करो, ये आ गया 3/2। ध्यान देंगे s⁴ अपॉन s⁵, ये बना 1 अपॉन s⁵, और ये बना 2s² अपॉन s⁵। बात क्लियर है। फर्दर सोल्व करो तो एफ एस कितना आ गया, ये 3/2, ये आ गया 1/s, और ये बना मेरे पास 1/s⁵, और ये बना 2 अपॉन s³। यही रिजल्ट बनेगा 2 अपॉन s³। भाई s⁵ है ना, तो मैंने इसको बैलेंस करता चला गया न्यूमरेटर से, तो ये रिजल्ट मेरे पास बना। अब मैं लिखने जा रहा हूं एल इनवर्स, तो एल इनवर्स ऑफ एफ एस कितना आ जाएगा, ये 3/2, ये बना एल इनवर्स ऑफ 1/s, सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये बना एल इनवर्स ऑफ 1/s⁵, और ये बना एल इनवर्स ऑफ, पहले 2 बाहर लिख लो, एल इनवर्स ऑफ 1/s³। अब ध्यान देंगे फार्मूला क्या है, ये राइट में मैं लिखने जा रहा हूं, व्हाट इज द फार्मूला, ये मैं राइट में लिखूंगा। कुल मिलाकर मेरे पास यहां पर 3 प्रॉब्लम है, ठीक है, और सभी प्रॉब्लम में एक ही फार्मूला मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं। वो क्या फार्मूला है, ध्यान देंगे, एल इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट फार्मूला बन गया ये, एल इनवर्स ऑफ 1/s⁴n+1, क्या बनेगा ये बनेगा t⁴n। ध्यान देंगे अगर पावर आपके पास s की n+1 है तो t⁴n यानी 1 लेस बनना है, और अपोन में आएगा गामा n+1 या फैक्टोरियल n, जो भी आप लिखना चाहें, क्लियर है। तो यहां पर है 3/2। अच्छा, इसके लिए तो कोई ये वाला फार्मूला लगाओ या ना लगाओ, इसको तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, एल इनवर्स ऑफ 1/s
कितना होगा ये 1। तो ये तो बना मेरे पास सिंपली 1। अब यहां पर 1/s⁵, s⁵ तो t की पावर कितनी बनेगी? अगर s⁴ n+1 है तो t की पावर n लिखा। अगर s⁵ आपके पास 5 है तो t की पावर क्या बनेगी? 4। और अपोन में क्या आएगा? गामा n+1, यानी एज इट इज 5 माइनस कितना आया यहां पर? माइनस। और ये है फिर 1/s⁵, 1/s⁵, तो t की पावर कितनी बनेगी? 1 लेस, यानी t², और अपोन में गामा 3। चाहो तो फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट लाइन में वही लिख देता हूं, 3/2 1 प्लस टी की पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4, और ये आ गया मेरे पास 2 फैक्टोरियल, ये गामा 3 का मतलब क्या आ गया? फैक्टोरियल 2, और ये आ गया t²। अगर फर्दर सोल्व करना चाहो तो फिर कर सकते हैं। 3/2 1 प्लस टी की पावर 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब आ गया 24, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये आ गया -t²। तो ये रिजल्ट आया, ये बेटा 24 है। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह आप ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। एक मैं ये रिजल्ट आपको साइन और कोस का भी बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को ही लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, फोर्थ, यहीं पे पढ़ा देता हूं। s+19 s² + 16, चलो 3s भी कर दिया। इसका अगर इनवर्स लिखना चाहो तो क्या होगा? ये फोर्थ, ये होगा L इनवर्स ऑफ 3s + 19 s² + 16। डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, चाहो तो fs मान के करो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कितना होगा ये बना, दोनों के अलग अलग पार्ट कर दो पहले। 3s/s² + 16 + 9/s² + 16 लिख सकते हैं। पहले जो तीनों क्वेश्चन किए मैंने, इसका नाम fs रखा है। आप डायरेक्ट भी फंक्शन का इनवर्स आप लगा सकते हो। तो कितना बना ये? 3/L इनवर्स ऑफ s/s² + 16, यहां पर 9 को बाहर लिखो, L इनवर्स ऑफ 1/s² + 16। अब 16 का मतलब क्या है आपके लिए? 16 मीन्स 4²। यहां पर भी क्या लिख दोगे? 16 मीन्स 4²। ठीक है, तो क्या रिजल्ट बना ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। ध्यान देंगे 3, ये तो s² + a² जैसी टर्म आ गई, यानी कोसाइन या साइन बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में s है तो क्या बनेगा? ये कोसाइन ऑफ 4t। ठीक है, कोसाइन ऑफ 4t। नेक्स्ट ये क्या बनेगा? 9 × 1/4, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है 1 है, तो ये बनेगा 1/4 sin 4t, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, L इनवर्स ऑफ 1/s² + a² इज 1/a sin 80, a की जगह यहां पर 4 है। तो ये रिजल्ट आ गया 3 कोसाइन 4t, और ये आ गया 9/4, और ये आ गया sin 4t। तो ये बच्चों, ये थे, मैंने एक आज सिंपल सा लेक्चर एक लिखा है, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं और कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप डिस्कस करूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।